मुस्लिम लीग नून का जो है ना ये धड़न तख्ता हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये दुहाइयाँ डाल रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ जर्नैलों को फ़ोन कर रहे हैं कि जनाब हमें बचा लें, हमें तो लेने के देने पड़ गए हैं। अपना जो है अलीमीन गंडापुर ने तो जनाब हमारी इंट सेंट बजा दिया, उधर पंजाब के लोग भी हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो अब हम क्या करें, आप हमें इधर से लंदन में भागने दे रहे, तो हुकूमत भी हमें जो हमारी जाती हुई दिखाई देती है, तो फिर आप हमारा साथ दें। उधर जो अपना वज़ीर आज़म है जो जैली, वो भी ऐलानात कर रहे हैं जनाब के मुआशरत ठीक हो गया, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं जी कि हमें चाइना ने पैसा दे दिया, हमें कतर ने दे दिया, हमें UAE ने दे दिया 2 अरब, और हम 7 अरब ले रहे हैं उधर से अपना IMF की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ा झूठा बयानिया जो अपना वज़ीर आज़म जैली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आया है, जिसका लोगों ने तरदीद किया कि ये झूठ बोल रहा है। कोई IMF ने ना तो इनको बोला है जी कि आप 2 अरब आपको मिल गया तो हम आपको 7 अरब देते हैं, ना ही किसी चाइना ने या किसी भी सऊदी शहजादे ने, कतर, UAE किसी ने भी किसी किस्म का भी इनको पैसा नहीं दिया। ये अपने तरफ से लगे हुए हैं जी कि जनाब बस अभी आप देखिए मोशन ठीक हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि हुकूमत जाने वाली है। अगर हम ऐसे बयानियाँ देंगे तो फिर उस पर हो सकता है कि अवाम जो है ना वो बोले वाह जी वाह, शहबाज शरीफ ने कमाल कर दिया जनाब, शहबाज शरीफ ने तो पैसा ले लिया, शहबाज शरीफ ने तो 2 अरब और लिया है और 7 अरब फिर ला रहा है, IMF से लोगों को खिला रहा है और 200 पॉइंट नीचे भी जा रहे हैं। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ुबानी कलामी है। किसी किस्म के ना तो इन्होंने पैसे लिए हैं, ना इनको किसी ने को पैसा दिया है, और ना ही इनको किसी किस्म का भी कोई आदमी ना तो कर्जा देने को तैयार है, ना पैसा देने को तैयार है, बल्कि इनको अब अपनी मौत दिखाई देती है। जर्नैल भी इनसे भाग चुके हैं। मरियम नवाज़ का भी पैगाम है, वो भी कहती है कि जनाब अपना अब हम क्या करें। नवाज शरीफ भी कहता है कि फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। अब नवाज शरीफ चाहता है कि मुझे किसी तरीके से लंदन भेजें और लंदन से जाकर जो है ना मैं जनरल आसिम मुनीर की ठुकाई करूँ। नवाज शरीफ अब बड़े गुस्से में है जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर चीफ है जो, वो भी जानते हैं कि यह नवाज शरीफ बोलेगा। वो कहते हैं कि इसको इसके रास्ते बंद रखो, इसको बाहर नहीं जाने देना किसी सूरत में भी, ना मरियम नवाज को ना नवाज शरीफ को, इनको लंदन की तरफ नहीं जाने देना। अगर ये लंदन चले जाएंगे तो ये मेरे ऊपर बोलेंगे, अगर मेरे ऊपर बोलेंगे तो फिर आवाम जो है ना वो बाहर निकल आएगी। आवाम बाहर निकल आई तो फिर आपको पता है खान भी बाहर आ गया, खान भी बाहर आ गया, तो फिर वो कहता है कि पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। जो हमारा शिकंजा है ना, जो हमारी गिरफ्त है, वो कहता है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद PTI दोबारा आ जाएगी, उसके बाद फिर आर्टिकल 6 लगने शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ वैसे लंदन में काम कर लेगा, शहबाज को भी ले जाएगा, मरियम को भी उधर से लेकर जाने की पूरी कोशिश करेगा कि कतर वालों को या UAE को साथ डालकर किसी तरीके से हम इधर से निकलने में पहले की तरह कामयाब हो जाए। मगर अभी रोहेल शरीफ ने भी जो सऊदीया में बैठा हुआ है, उसने भी इनका जो है ना बटन पीछे से ऑफ किया हुआ है। वो कहता है कि अभी आपने जनाब इनको ना भागने में मदद नहीं देनी, आपने बोला था कि इनको वापस लाएं, तो हमने आपकी बात मानी और बैरूनी ताकतों की बात भी मानी और जनरल आसिम मुनीर को इस बात पर लाए कि आपने नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर हर सूरत एंट्री देनी है और केसेस ख़त्म करने हैं। अब अगर आप दोबारा कहते हैं कि अब नवाज शरीफ को भागने का रास्ता दें, तो ये जो है ना फिर कौम को पता चल जाएगा कि जर्नैल जो है ना ये बार बार ज्यादती कर रहे हैं। तो अब आपने भागने में किसी किस्म की भी मदद नहीं देनी और ना ही इनकी कोई इमदाद करनी है और ना ही आपने कोई ऐसा पैगाम देना है। अब हमें इनको डील करने दें। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इनको डील करें। अगर आप समझते हैं कि आइन और कानून को तोड़ रहे हैं और दोबारा ये फिर वही दंगे फसाद करवा कर मुआशरत का बुरा हाल करके गरीबों के ऊपर जुल्म करके इधर से वापस लंदन भागना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनका रास्ता रोक सकते हैं, आप इनको ना जाने दें। यह भी बात खुलकर अब सामने आ गई। अब नवाज शरीफ को अपनी मौत दिखाई देती है जनाब, उधर से शहजादे भी ना कर गए हैं, UAE कतर शतर सब ने जवाब दे दिया, अमेरिका भी खामोश हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो कैदी नंबर 804 पर हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी आपने तकारीर असम्बलियाँ में देखी। वो कहता है कि सिर्फ जितने भी हम खान साहब के खिलाफ सोचते थे कि नफरत फैलाएंगे, लोग उतने ज़्यादा उनको प्यार करते हैं और जो हमारा जो रवैया है बेसिकली उसी रवैये की नफ़ी करते हुए अवाम और ज़्यादा खान साहब को प्यार करना शुरू हो जाती है। मगर वो कहते हैं कि 9 मई के हवाले से आप देखें कि जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं उस लिहाज से भी अगर आप देखते हैं तो जनाब जो लोग अंदर हैं उनके, खान साहब कहते हैं जो वीडियो में आते हैं आप उनको कैदें दे दें। खान साहब ने ये बात नहीं की। खान साहब ने बोला है अगर मेरे लोग, आप समझते हैं कि इस जो तनसीबात हैं जो तोड़ी गई हैं 9 मई के हवाले से, कोर कमांडर का घर है, अगर आप मुझे दिखाते हैं कि ये आपका PTI का और साबित हो जाता है, तो फिर कहते हैं मैं उसके बारे में सोचूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि 10,000 आदमी है तो आप बस को जनाब उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं और मुझे भी ले जाएं और सजाएं दे दें। बिल्कुल खान साहब ने ऐसी बात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी को जो बात करते हैं इसकी हम तरदीद करते हैं कि ये गलत बात कर रहा है। खान साहब ने बार बार बोला है कि जो मेरे लोग बेगुनाह अंदर हैं उनको छोड़ा जाए। अब जो खान साहब की जो वकला बरादरी है उनकी तरफ से भी बयान आ जाता है कि जो कोर कमांडर का घर है, हाउस है, वो अपना तनसीबात में नहीं आता, पाकिस्तान की तनसीबात में, वो सिर्फ घर है। तो उस पर जो है ना मिलिट्री कोर्ट में ना तो एक्शन लिया जा सकता है, ना केस को मिलिट्री कोर्ट में सुना जा सकता है और ना ही खान साहब की गिरफ्तारी मिलिट्री कोर्ट में इस तरह की जा सकती है। ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि कोर कमांडर का घर वो तनसीबात में नहीं आता।
कि 9 मई के हवाले से आपने जनाब उन पर हमला किया। बाकी जो बुत शुत टूटे हैं वो देखना पड़ेगा कि वो किसने तोड़े हैं, तो वो उसकी जगह फिर नए बुत बनवा कर रख दिए जाएँ। यही हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो यही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ठीक है, नया बुत बनवाते हैं, जो शहीदों का बुत बने थे उनको दोबारा उधर लगा दें, और जनाब सलूट फिर उस पेश करते हैं कि जनाब नए बुत आ गए हैं, पुराने टूट गए थे, ठीक है, वो किसने तोड़े वो भी देखना पड़ेगा, वीडियोस चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आगे बढ़ना पड़ेगा तो फिर आपको अब देखना होगा कि अब आप पॉलिटिकली किसके साथ खड़े हैं, किस पार्टी के साथ खड़े हैं, और वो कौन सा लीडर है, अवामी लीडर है जिसको लोग प्यार करते हैं। मुर्सी जो था वो आप देखिए मिस्र का जो उधर का था, जो अपना प्राइम मिनिस्टर था, जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया, फिर उसको जेल के अंदर ही इन्होंने मार भी दिया। जैसे कि अली माबा जी ने बार बार पैगाम दिया है कि जनाब ये खान साहब ने बोला कि 1 माह पहले इनकी आपस में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें इन्होंने बोला कि खान साहब को मुर्सी की तरह जेल के अंदर ही मारा जाए। मगर मुर्सी की जो पॉपुलैरिटी थी वो 45 से 55 तक थी, मगर खान साहब की 95 से 99 तक पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया के अंदर। और मुर्सी का जब ये मर्डर कर लेते हैं उसके बाद ये खुद ही पछताती हैं कि हमने इतना बड़ा लीडर अपने हाथों से मार गवाया। उसके बाद ये बड़े चीखे चलाए कि हमने बहुत ज़्यादा गलती की, जो भी ये अपना एक्शन हुआ ये गलत था, फैसले हमारे गलत थे। और यही खान साहब के बारे में ये बार बार सोच रहे हैं कि अगर खान साहब के साथ हमने कुछ ऐसा कर लिया और बाद में अगर हम पछताए कि जनाब हमने गलत किया, ये तो वाकई बहुत बड़ा लीडर है, जैसे कि पूरी दुनिया इसके साथ खड़ी है, तो फिर बनेगा क्या। ये जनाब खान साहब की जान ले तो पता चले जनाब पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया, उसके बाद फिर खाना जंगी होगी, और ये जनाब जर्नैल वर्नैल भी ये भी इधर उधर बढ़ जाएंगे, भाग जाएंगे। तो फिर मरियम नवाज शहबाज शरीफ को भागने के लिए वो भी रास्ते तलाश करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि जैसे कि कजाफी का हाल हुआ था, आपको पता है, उन्होंने उसको पाइपलाइन से पकड़ के टांगों से बाहर निकाल लिया था। तो ये सूरत हाल नहीं आनी चाहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ है, उनको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए। उनको चाहिए कि डयाला जेल का एक दौरा करें, खान साहब के साथ 1 to 1 मीटिंग करें जो खुफिया हो, फिर उस पर लाया अमल इख्तियार करें और देखें कि जिन लोगों ने 9 मई के हवाले से किसी किस्म का भी गलत एक्शन लिया है उनके ऊपर जो है ना अपना फुल कोर्ट्स बनाए जाएँ और उनको लाइव दिखाया जाए उन फैसलों को, ताकि उनका जो फैसला है ना वो भी अवाम करे, कौम करे। रेफरेंडम की सूरत में वोटिंग होनी चाहिए कि वाकई जी ये आदमी इसको सज़ा दे दें, और कितने % जो 25-27 करोड़ अवाम है वो क्या कहती है उसके बारे में। अगर वो कहती हैं ठीक है जी हम वोटिंग के सिस्टम में चेक कर लेते हैं, अगर तादाद जो है उसको सज़ा देने में ज़्यादा है तो फिर हम बोलेंगे जी सज़ा दे रहे हैं, और अगर सज़ा देने में तादाद कम है तो फिर हम बोलेंगे जनाब कि आप इस आदमी को सज़ा नहीं दे सकते, ये गलत है। वीडियोस जो है ना आप इस एंगल से देखें, आप इस एंगल से देखें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस एंगल से वीडियो देखते हैं आप ही की जो एंगल है उसको फॉलो किया जाए, बल्कि आपने देखना है कि जो तजर्बाकार लोग हैं, जो इन कामों को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कौम है, अवाम है, वो भी इन वीडियोस को देखें और वो भी बताएं कि वाकई ही इस शख्स का लेना देना क्या है इस 9 मई के हवाले से जो अपना कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया गया। फिर उस पर जो ना काजी तो चला जाना है, मंसूर अली शाह साहब ने आ जाना है, फिर उस पर फैसले मंसूर अली शाह साहब करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना नवाज शरीफ के भी पुराने केसेस को दोबारा देखा जाए, जिस पर काजी ने गलत फैसले दिए और उनको बरी किया, उनको भी दोबारा देखना चाहिए। मरियम नवाज के केस को भी देखना चाहिए। इसी तरह हमजा शहबाज और जितने भी ये लोग भागे हुए हैं, अभी तक बाहर की कंट्री में बैठे हुए हैं मगर वापस नहीं जा रहे, इनकी भी गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट ऑर्डर करने चाहिए, ताकि इंटरपोल के ज़रिए इनकी भी गिरफ्तारी लाजम हो, फिर इनको कोर्टों के अंदर लाया जाए, और बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं देनी चाहिए, ताकि इनको फैसला कोर्ट्स करें, अवाम करे, और ट्रायल जो है ना वो लाइव आना चाहिए टीवी के ऊपर, ताकि उनका फैसला भी जो है ना अवाम और कौम मिलकर करें। बहुत